नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट 10 आधार स्तंभों के बारे में बताऊंगा जिसको सीख कर हम लोग अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, ग्रोथ तक ले जा सकते हैं और बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज को हम पा सकते हैं। और फाइनेंस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सीखना और जीतना साथ में लगा हुआ है। तो ये 10 चीजें आपको सीखने मिलेगी। अगस्त 27 तारीख को हम आ रहे हैं कोलकाता में, और कोलकाता में जबरदस्त दिन भर का प्रोग्राम होने वाला है और उसमें ये 10 चीजें आप सीखने वाले हैं। सबसे पहला है रूल्स एंड रेगुलेशंस। फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको सिखाने वाले हैं, जो कि आपको सशक्त बनाएगा और कहीं पर भी आपको झुकने नहीं देगा। पुष्पा बनेंगे और बोलेंगे झुकूंगा नहीं। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज और इश्यूज क्या क्या है, इश्यूज के बारे में भी बात करेंगे, जो प्रेजेंट इश्यूज चल रहे हैं, पहले जो चल रहे थे और अभी आगे क्या इश्यूज आ सकता है। लेकिन उसके साथ में उससे जो बड़ा चीज है वो अपॉर्चुनिटी, क्या उम्मीद है, क्या अच्छी चीजें आ रही है, कौन कौन सी चीजों को हम लोग करने से हमारे बिजनेस में नई नई संभावनाओं को बना सकते हैं, नए टाइप के इनकम्स जनरेट कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तीसरा, कंसेप्ट और बेनिफिट हम लोग सीखने वाले हैं एनबीएफसी लाइसेंस के, आरबीआई लाइसेंस के, पी2पी लाइसेंस के, निधि के, माइक्रो फाइनेंस के और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर टाइप का फाइनेंस बिजनेस जितने भी होते हैं वो सारे के बारे में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल चीजों को जानेंगे। अब कंपनी तो बना ली, लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किसके नीचे कौन रहेगा और उसका काम क्या रहेगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए अलग अलग टाइप के फाइनेंस बिजनेस में, ये हम आपको सिखाएंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट हो जाएगा उसके बाद जॉब प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको मालिक बनना तो आता है, लेकिन उसको काम क्या देना है पता नहीं। अगर पहले से लिख के देने बोलेंगे तो हमको और ज्यादा बुखार आ जाएगा, क्योंकि सर वो क्या देंगे वो अपने आप ही समझ जाएगा। कलेक्शन मतलब तो कलेक्शन होता है, डिसबर्समेंट मतलब तो डिसबर्समेंट होता है, मैनेजर तो अपने आप मैनेज करेगा, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को एक एक चीज के बारे में उनको लिख कर देना पड़ेगा कि ये 10 पॉइंट आपको काम करना पड़ेगा इस पोस्ट में। उसके अलावा जो नया चैलेंजेस आएंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ये इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, ये 10 चीजें आपको करनी होगी। उसके अलावा जैसी जरूरत पड़ेगी हम आपसे डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो ये जॉब प्रोफाइल आपको हम लोग जरूर देने वाले हैं। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कस्टमर एक्विजिशन। नए कस्टमर कैसे लाएं, नए अच्छे कस्टमर कैसे लाएं, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिजनेस चालू कर लेना, सर मेरे पास 5000 लोगों का ग्रुप है, तो केवल 5000 लोगों का ही ग्रुप है वो अगर आप जानते होगे तो उसके बाद उसको 5 लाख कैसे करना है आपको नहीं पता होगा। और अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने ग्रुप को कैसे बढ़ाते चले जाएं, और साथ ही साथ में जितनी क्षमता है उतना ही क्वालिटी कस्टमर को लाकर उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा के मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए, वैसा स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है आपको हम सिखाने वाले। सर बिजनेस तो कर लिया, धंधा भी चल रहा है, लेकिन रिकवरी और कलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे लड़के सही कलेक्शन कर रहे हैं कि नहीं हमको पता नहीं, हमारे स्टाफ वहां से पैसा ला कर देते हैं कि नहीं हमको पता नहीं, हमारे स्टाफ वहां पर ठीक से बात नहीं कर पाते, रिकवरी के बारे में ठीक से बात नहीं कर पाते, कलेक्शन बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और हर कोई किसी न किसी समय में कोई ना कोई बहाना बनाता है, कभी नोटबंदी का बना, कभी कोरोना का और कभी मंदी का, जो कि उनको पता भी नहीं मंदी क्या होता है। तो कलेक्शन कैसे एश्योर किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन बिना कम टेंशन के, बिना विवाद के कैसे आएगा, आपको इस प्रोग्राम में सिखाएंगे। 8वां पॉइंट है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। सर मैंने अपने पैसे से बिजनेस तो चालू कर लिया, लेकिन मुझे इन्वेस्टर की भी जरूरत है। इन्वेस्टर को कैसे लाऊं, उनको क्या बताऊं, क्या एश्योरेंस दूं, क्या पेपर बनाऊं, किस तरीके से उनको कन्विंस करूं, क्या बताने से उन लोग को फायदा होने वाला है कि वो हमारे साथ जुड़े, कैसे मैं फायदेमंद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाऊं, कैसे कम समय में ज्यादा अच्छी बातें अपने ऑर्गेनाइजेशन के और हमारे बारे में बताऊं जिससे वो प्रभावित हो और हमारे साथ जुड़े, और हम भी उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे पाए, ताकि जो इन्वेस्टर अभी जुड़ रहा है वो भी फायदा कमाए और फ्यूचर में वही इन्वेस्टर दूसरे को लाने में मदद करे और खुद भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो, ये भी सिखाएंगे। अब इसके बाद 9th पॉइंट ये कि स्टाफ का मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है। हम तो सीख जाते हैं, स्टाफ को कौन सिखाएगा। तो स्टाफ का ट्रेनिंग और मोटिवेशन का स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाए ताकि स्टाफ हमेशा आपके साथ में जुड़े रहें और उनको मोटिवेटेड रहने में आसानी हो, उनको लगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रहने में उनको फायदा है, और छोटी छोटी बातों पे या छोटे छोटे जंप पे आपको छोड़कर ना जाए। आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ये हम आपको बताने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वां पॉइंट ये क्वेश्चन एंड आंसर। अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप सोच कर आ जाइए, वो सारे प्रॉब्लम्स और सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिकल बेसिस पे, नॉलेज बेसिस पे, एक्सपीरियंस बेसिस पे, रूल्स बेसिस पे, हर बेसिस पे, ताकि आपको फायदा हो। ये 10 चीजें हमारे 1 डे के प्रोग्राम में आप सीखने वाले हैं। बहुत कम समय है और लिमिटेड सीट्स है, जल्दी से आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारी टीम के साथ में, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिए गए नंबर पे जरूर कनेक्ट हो जाइए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ, रजिस्ट्रेशन तुरंत करिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।